डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का बैलेंस इक्वेशन के बारे में, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अक्सर दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का बैलेंस इक्वेशन को 2 या 3 मेथड में आपको हम बताएंगे, जिससे आपका प्रॉब्लम बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल लेंगे और उसमें एक से एक क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, जो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है और स्टूडेंट को दिक्कत भी होता है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेते तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल बहुत आसानी से कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का होता है। तो देखिए, हम हेडिंग दिए हैं ट्रेडिशनल मेथड और कुछ केमिकल इक्वेशन को लिखे हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना है इस मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से। मतलब पहला मेथड हम बता रहे हैं आपको ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के बारे में हम आपको थोड़ा सा बात बता दें कि जो बुक में LHS करके दिया रहता है या यहाँ एलिमेंट का नेम लिखा हुआ रहता है। देखिए इस तरह से एलिमेंट का नेम लिखा हुआ रहता है और यहाँ एक जगह LHS लिखा हुआ होता है और दूसरे तरफ यहाँ देखिए RHS लिखा हुआ रहता है। और इस तरीका से जो सॉल्व किया हुआ है बुक में, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। कुछ लोग इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलता है, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग ये सब बात नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये दोनों ट्रेडिशनल मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड लगभग सेम है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग करके बताएंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या करेंगे इस मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में जिस तरीका से बुक में लिखा हुआ है कि एलिमेंट LHS RHS, वैसे हम लोग लिख लेंगे। देखिए बहुत आराम से आप समझिए कि पहले यहाँ ZN यूज किया गया है, तो आप यहाँ ZN लिखिए, मीन्स इसमें नेम लिख दीजिए सब एलिमेंट का। अब देखिए ये सिल्वर है Ag, तो यहाँ आप Ag लिख दीजिए। अब देखिए NO3 लिखा हुआ है, तो NO3 को आपको साथ में नहीं लिखना है, ये नाइट्रोजन को अलग लिखना है और ऑक्सीजन को अलग लिखना है। अगर देखिए O3 लिखा हुआ है तो आपको O3 नहीं लिखना है। कहीं देखिए जैसे लिखा हुआ रहे Cl2, तो Cl2 नहीं लिखना है, Cl लिखना है। मीन्स आपको एलिमेंट का नेम लिखना है। हम यहाँ लिख दिए Ag ZN AgNO। इसके बाद देखिए ये जो लिखने का क्या मतलब है, LHS और RHS का क्या मतलब है। आप LHS में काम करेंगे, मतलब ये एरो से पहले देखना है, मीन्स रिएक्टेंट में देखना है कि ये जो ZN है वो कितना एटम है उसका। तो ZN देखिए यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, यहाँ भी 1 2 नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 1। तो ये एटम का नंबर जो होगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे। इसके बाद देखिए Ag, मीन्स यहाँ Ag कितना है, सिल्वर कितना है, 1 है, तो यहाँ भी आप 1 लिख दीजिए। N देखिए N कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 एटम है, तो ऑक्सीजन का यहाँ 3 लिख दीजिए। अब RHS में चलिए और इसी तरीका से जैसे काउंट किए LHS में, RHS में आप काउंट कर लीजिए। काउंट करते हैं, हम देखते हैं ZN जो है वो 1 है और नाइट्रोजन जो है देखिए NO3 को ब्रैकेट में रखने के बाद 2 से यहाँ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये 2 हो गया, तो नाइट्रोजन हो गया आपका। सॉरी, यहाँ देखिए पहले सिल्वर के बारे में हम बात कर ले रहे हैं कि यहाँ सिल्वर लिखा हुआ है, तो हम सिल्वर का यहाँ नंबर ऑफ एटम लिखेंगे। तो सिल्वर का नंबर ऑफ एटम जो है वो 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 पुट किए। अब देखिए नाइट्रोजन का बात करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ देखेंगे तो 2 होगा। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है 3 2 जा 6 हो गया, तो ये हो गया 6। देखिए पहला एग्जाम्पल जो है वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसलिए ये इजी लगेगा आपको। अब देखिए इक्वल करना आपको, LHS और RHS के तरफ दोनों नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हो जाता है LHS में और RHS में, तभी समझते हैं हम लोग कि वो केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। तो देखिए ZN और ZN तो पहले से इक्वल है, देखिए यहाँ Ag और Ag भी इक्वल है। अब देखिए NO3, यहाँ N जो है वो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, और देखिए O जो है यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, ये नाइट्रोजन के तरफ, ये नाइट्रोजन यहाँ अगर 2 हो जाता तब इसके इक्वल हो जाता, या ऑक्सीजन जो है यहाँ 6 हो जाता तब इसके इक्वल हो जाता। क्या काम करना पड़ रहा है और किधर काम करना पड़ रहा है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो ये LHS है, LHS में हम लोग मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, LHS को इसको बढ़ाएंगे। तो LHS कहाँ बढ़ाएंगे हम लोग, N के जगह पे। तो N कहाँ है वो चीज को देखिए आप, देखिए N यहाँ पर है, तो N यहाँ है, इसको बनाना है 2, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जिसके जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो चेंज होगा। पहले तो हम नाइट्रोजन के लिए मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे, तो नाइट्रोजन का जो मल्टीप्लाई करके जो चेंज हुआ उसको लिख लेंगे हम लोग, ये 2 हो गया। अब ये 1 का कोई काम नहीं रहा।
ये n को आप जो 1 था उसको काट दीजिए, यहाँ बगल में 2 लिख दीजिए। अब देखिए ये जो 2 मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे हम n के साथ, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो गया ag के साथ भी। तो ag जो था 1 वो अब हो गया 1 नहीं रहा, ये हो गया 2। अब देखिए क्या हुआ, अब ये जो 2 है वो O3 के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया। तो O3 के साथ मल्टीप्लाई होने से ये 3 अब नहीं रहा और अब ये हो गया 6। अब देखिए क्या लफड़ा हो गया कि Zn और Zn तो पहले से बराबर था, अभी भी बराबर है। Ag पहले से इक्वल था लेकिन अब इक्वल नहीं रहा, तो ये Ag को इक्वल करना पड़ेगा। n जो है दोनों तरफ इक्वल हो गया, O दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब देखिए Ag डिफरेंट हो गया, किधर डिफरेंट हुआ, अब देखिए इधर डिफरेंट हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे या इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इधर 1 है तो इसको बनाना पड़ेगा 2, तो 2 बनाएंगे तो Ag जहाँ है वहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के मल्टीप्लाई कर दिए Ag के साथ, तो यहाँ हो गया 2। अगर ध्यान दीजिए, अगर इसके साथ और कोई रहता तो उसके साथ भी ये चेंज होता, लेकिन ये Ag अकेले था, सिंगल था, तो ये सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब मिला लीजिए आप नंबर ऑफ एटम्स, Zn का इधर भी 1, Zn का इधर भी 1, देखिए Ag का इधर 2 और इधर भी Ag का 2, नाइट्रोजन का इधर भी 2, नाइट्रोजन का इधर भी 2, ऑक्सीजन का इधर भी 6, ऑक्सीजन का इधर भी 6। दोनों तरफ अगर इक्वल हो जाए तो समझिए ये बैलेंस हो गया। तो इसको नोट करिए, हम देखते हैं इसके लिए। अब देखिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए बात करेंगे। अगर इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया है तो इसमें क्लियर करते हैं, इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब क्या होगा, देखिए इसमें जो जो एलिमेंट यूज किया गया उसको लिख लीजिए। पहले देखिए एल्युमिनियम लिख लीजिए, इसके बाद अब कॉपर लिख लीजिए, इसके बाद क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख लीजिए। 2 लिखने का जरूरत नहीं है। इधर देखिए Al सेम चीज आएगा, जो LHS में आया वही RHS में भी आपको मिलने वाला है। तो अब देखिए इधर से काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ एटम्स को। LHS में हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स को पहले, और फिर RHS में भी लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। तो पहले इधर बात करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम 1 है तो यहाँ 1 हो गया। कैसे समझ में आ रहा है आपको कि 1 हुआ, क्योंकि इसके साथ इधर भी कोई मल्टीप्लाई नहीं और इधर भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये हो गया समझिए कि 1 नंबर ऑफ एटम। कॉपर का देखिए सिर्फ 1 है तो यहाँ 1 लिखिए। अब देखिए क्लोरीन का यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखिए। अब देखिए यहाँ AlCl3 है तो एल्युमिनियम का 1 ही रहा और Cl3 हुआ, तो पहले कॉपर का देख लीजिए, कॉपर का भी यहाँ 1 हुआ और इसके बाद क्लोरीन का देख लीजिए 3 हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो आपको लग रहा हो कि एल्युमिनियम एल्युमिनियम इक्वल है, कॉपर कॉपर इक्वल है, क्लोरीन क्लोरीन सिर्फ डिफरेंट है, तो इसी को हम लोग इक्वल करेंगे। हाँ करेंगे तो इसी चीज को, लेकिन कैसे काम करेंगे, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कैसे इक्वल होगा। 2 का टेबल में तो 3 नहीं आता, या 3 का टेबल में तो 2 नहीं आता, तो हम लोग 2 और 3 दोनों में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो इसमें देखिए ये Cl जहाँ है वहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मेरा इक्वेशन ये है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 3 से। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ साथ यहाँ जहाँ 3 है वहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहले इसका इफेक्ट देख लीजिए कि 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ। Cl हो गया मेरे पास 6, क्योंकि Cl के लिए काम कर रहे हैं, तो Cl हो गया मेरे पास 6, लेकिन कॉपर हो गया यहाँ पर 3, तो कॉपर यहाँ लिखेंगे हम लोग 3। अब देखिए इधर क्या इफेक्ट हुआ 2 से हो गया कि एल्युमिनियम के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो गया, तो एल्युमिनियम सबसे ऊपर है तो ये 1 नहीं रहा, अब हो गया ये 2 एटम्स। अब देखिए क्लोरीन जो था वो 6 तो हो गया, जिसको हम इक्वल करना चाह रहे थे वो इक्वल हो गया मेरे पास, यहाँ 6 और 6 हो गया। लेकिन उससे क्या हुआ, देखिए कॉपर अब अलग हो गया, इधर कॉपर हो गया 1, इधर कॉपर हो गया 3, इधर एल्युमिनियम हो गया 1, इधर हो गया 2। तो अब देखिए क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम को ही इक्वल करना है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो अगर ये सिंगल फॉर्म में है तो आप बेझिझक इसको क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एल्युमिनियम हो गया 2, यहाँ हम लिख दिए 2। अब देखिए एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम भी इक्वल हो गया। और इत्तेफाक है यहाँ की कॉपर भी देखिए सिंगल फॉर्म में है इधर, तो ये 1 से 3 बनाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, एल्युमिनियम इसका 2 और 2 इक्वल हो गया, कॉपर का 3 और 3 इक्वल हो गया, क्लोरीन का 6 और 6 इक्वल हो गया। इसका मतलब ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया, आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। तो 2 नंबर का भी इक्वेशन
बैलेंस हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन के बाद अब हम लोग देखते हैं तीसरा इक्वेशन क्या है और तीसरा इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए अब लिखा हुआ MnO2 प्लस Al इक्वल टू बनाया है, इक्वल टू नहीं बोलना चाहिए, ये रिएक्शन करके बनाया Mn और Al2O3। अब देखिए क्या करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो Mn यहाँ लिख लीजिए आप, और इसके बाद O भी लिख लीजिए, Al भी लिख लीजिए। इसके बाद देखिए LHS के साइड जितना जितना यूज किया गया है Mn देखिए 1 है, Mn एक साथ हम लोग लेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही साथ पढ़ा जाता है, और O जो अलग पढ़ते हैं तो ये हो गया 1, यहाँ 2 हो गया, और एल्युमिनियम हो गया आपका 1, और इधर देखिए RHS में Mn1 हो गया, इसके बाद O हो गया आपका 3 और Al हो गया आपका 2। तो इस तरीका से हम लोग लिख लिए। अब देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। Mn तो दोनों तरफ 1 1 है, इसको छेड़ने का जरूरत नहीं है। अब देखिए आप किसको काम करेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसका मतलब देखिए ये 2 और 3 कैसे बनेगा। तो अब क्या होगा, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन आपका हो जाएगा यहाँ 6 हो गया। लेकिन ये देखिए एल्युमिनियम के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो गया, तो एल्युमिनियम आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 ना रह के 4 हो जाएगा। मतलब अब इसका जरूरत दोनों का नहीं है। अब देखिए आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने वाले थे तो मल्टीप्लाई भी नहीं किए हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये O कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 कैंसिल होके यहाँ पर 6 आ जाएगा। और अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई Mn के साथ भी हो गया, तो ये अब 1 जो इक्वल था पहले 1 के ये RHS के, लेकिन अब यहाँ हो गया 3। अब क्या करना होगा, देखिए अब यहाँ इसको भी इक्वल करना होगा, Mn को भी और Al को भी इक्वल करना पड़ेगा। तो Mn को इक्वल करने के लिए इधर तो 3 हो गया, अब RHS के साइड आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 नहीं रहेगा, ये 3 हो जाएगा। अब एल्युमिनियम का सिर्फ लफड़ा है, एल्युमिनियम RHS के साइड 4 है और LHS के साइड 1 है, तो LHS के साइड हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 खत्म हो जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। देखिए 3 ये दोनों इक्वल हो गया, 6 आ गया, 4 आ गया। मतलब जो जो नंबर यहाँ यूज किए हैं वो सही हो गया। तो 2 एग्जाम्पल और हम लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मेथड का। देखिए क्या है क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लिखे हैं 4 नंबर के लिए Fe2 प्लस O3 और ये इसके साथ CO आया तो बनाया Fe प्लस CO2। कैसे बैलेंस करेंगे। बाकी तीनों क्वेश्चन से ये थोड़ा टफ तो होगा जरूर, लेकिन देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर दिक्कत ये रहेगा तो नेक्स्ट मेथड में तो ये सब दिक्कत जो है वो क्लियर होने ही वाला है। तो यहाँ एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ LHS लिखते हैं और यहाँ RHS लिखते हैं। तो देखिए हम LHS RHS लिख दिए, यहाँ हम लोग यूज करेंगे Fe और यहाँ लिखेंगे O और यहाँ लिखेंगे C। अब देखिए 2 बार O3 एक बार लिखा हुआ और एक बार O लिखा हुआ है, तो हम लोग 2 बार नाम नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे O। अब देखिए Fe इधर 2 है तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। O के बाद कर रहे हैं हम लोग, तो O यहाँ 3 और 1 अगर आया तो ये 4 हो गया। देखिए C का बात करें तो यहाँ सिर्फ 1 है। अब देखिए Fe इधर 1 है, C यहाँ देखिए 1 है और O2 का बात करें तो ये 2 है। देखिए कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। देखने से तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी नहीं है। देखिए Fe यहाँ 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो आपको लग रहा हो कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए काम करके देखते हैं हम लोग। Fe यहाँ 1 है और इधर 2 है, तो आपको भी ये भी लग रहा हो कि इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया आपका 2। चलिए अब देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन अब आया नंबर O3 का, इसका O का इधर 4 है इधर 2 है। तो चलिए इसको भी आपको लग रहा होगा कि इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे RHS के तरफ, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तो हो गया, 4 होने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन ये 2 से जब मल्टीप्लाई C के साथ भी हो गया तो ये जो C था 1 वो अब हो गया 2, तो यहाँ ये 1 नहीं रहेगा, ये हो गया आपका 2। अब देखिए इधर 1 था इधर 2 हो गया, तो ये इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। अब इधर इक्वल करने का आप कोशिश करिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो ये LHS के साइड है, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। चलिए हम भी मल्टीप्लाई किए, ये 1 खत्म होके यहाँ 2 आ गया। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, देखिए यहाँ अब ये C के साथ मल्टीप्लाई होने के चक्कर में O के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, और O के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो इधर हो गया 2 और इधर हो गया 3, मतलब 5। हम लोग O को तो इक्वल किए थे,
लेकिन अब ये जो इक्वल था वो काम नहीं किया मेरा, अब हो गया 5 और इधर हो गया 4। अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर से इसको इक्वल करना चाहेंगे हम, तो कैसे इसको इक्वल करेंगे आप जरा सोच के देखिए। ये 2 का 2 रह गया और ये 2 का 2 हो गया, ये 5 और 6 हुआ। किसमें दिक्कत आ रहा है, दिक्कत किसमें है कि ये दोनों आप जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक साथ बढ़ेगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ 3 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कार्बन हो जाएगा 3, तो आपको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब देखिए ऑक्सीजन इधर देख लीजिए आप क्या हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 6। और ये देखिए ये हो गया 3 और यहाँ भी 3 हो गया, तो ये हो गया आपका 6। तो इस तरीका से आपका बैलेंस हो गया। आपको लग रहा है दिक्कत कहाँ हुआ सर, दिक्कत ये हुआ कि आप 3 जो लाए वो कैसे लाए, आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बेतहासा आपको सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना होगा कि क्या काम करें ताकि वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट करिए, पहले आप 5 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इस मेथड के लिए हम लास्ट क्वेश्चन लिए हैं कि Al2SO4 3 प्लस NaOH और AlOH 3 Na2SO4। देखिए आपको सबका नाम भी याद रखना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ये नाम आप याद कर लीजिएगा। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे और सोडियम सल्फेट बोलेंगे। इस तरीके से आप नाम याद रखें क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा होने वाला है लेंदी। तो ये हो गया, इधर लिख लीजिए आप एलिमेंट और ये LHS लिख लीजिए, और आप LHS में थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए ताकि आपको जरूरत पड़े अगर बढ़ाने का तो आप बढ़ा सके, और एक तरफ RHS लिखिए। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या काम करेंगे। एलिमेंट के तरफ हम लोग नेम लिखेंगे, जैसे एल्युमिनियम है, फिर ये सल्फर हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, सोडियम भी है तो सोडियम भी लिखेंगे, ऑक्सीजन लिख चुके हैं तो अब हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन। देखिए इसमें ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया। अब LHS के साथ हम लोग एक एक करके काउंट कर लेंगे, बहुत आराम से समझिए क्योंकि ये लास्ट है क्वेश्चन है इसका। तो एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए। अब देखिए सल्फर यहाँ 3 है, ये 3 है, कभी कभी 1 लिखा जाता है गलती से, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 1 नहीं है ये 3 है। और ऑक्सीजन देखिए इधर कितना हो गया, 4 3 या 12 और 1 13, आपको टोटल काउंट करना है। और सोडियम सिर्फ 1 है तो यहाँ लिखिए 1, और हाइड्रोजन देखिए यहाँ 1 है और यहाँ कहीं नहीं है तो ये हो गया हाइड्रोजन आपका 1। अब RHS के साइड आ जाइए। अब RHS के साइड देखिए एल्युमिनियम 1 है, ये 3 इसके साथ नहीं है, आप याद रखें क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ही सिर्फ होगा। S मतलब सल्फर, सल्फर आप देखिए यहाँ है S1 है तो यहाँ आप 1 लिखिए। ये O जो है देखिए आप, ये O सिर्फ 4 जो आया है वो ऑक्सीजन के लिए आया है, सल्फर के लिए नहीं। ऑक्सीजन मिला लीजिए कितना हुआ, इधर 3 हो गया यहाँ और यहाँ 4 हो गया, मतलब ये 7 हुआ। अब सोडियम को मिला लीजिए, आप देखिए इधर 2 है और इधर 1 है तो यहाँ आप 2 लिखिए। और लास्ट हाइड्रोजन का बात आया तो यहाँ 3 है और कहीं नहीं है तो यहाँ 3 लिखिए। अब एक एक करके आप मिलाइए। देखिए थोड़ा लंबा जरूर है, इसमें कोई इक्वल नहीं है। 2 है, यहाँ 1 है, 3 है, 1 है, 13 है, 7 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, कोई इक्वल नहीं है। आपको एक बात हम बता दें कि अगर जो इसमें से मेटल यूज किया हुआ रहे तो मेटल को पहले आप इक्वल करिए। तो देखिए मेटल यहाँ एल्युमिनियम भी हो गया, यहाँ सोडियम भी हो गया, एल्युमिनियम सोडियम हो गया, तो इसको आप क्या काम करना, आपको एक एक करके आप देखिए धीरे आराम से। जैसे यहाँ सल्फर है, आप किसको पहले इक्वल करना चाहेंगे, तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ 2 है और यहाँ देखिए सल्फर 1 है और यहाँ 3 है, तो सल्फर 1 और 3 है तो हम चाहेंगे ना कि सल्फर को हम मिलाएं। तो अगर देखिए आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो पहले वही काम करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो सल्फर हो गया मेरा 3, ये खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया, 1 जो था पहले वो खत्म हो गया, अब हो गया ये 3। सल्फर को हम इक्वल किए, क्यों? अच्छा सोडियम को और एल्युमिनियम को क्यों नहीं किए, क्योंकि सोडियम को अगर हम लोग 2 इक्वल करते तो देखिए ये सल्फर बाद में दिक्कत करता, इसलिए पहले हम सल्फर को ही लेके चले और इसको हम लोग इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया 3।
अब सल्फर को इक्वल करने के चक्कर में देखिए ये सोडियम हो गया 6, तो सोडियम जो यहाँ 2 था वहां आपको लिखना पड़ेगा 6। अब देखिए क्या काम करेंगे, ये ऑक्सीजन भी देख लीजिए आप, ऑक्सीजन अब हो गया इधर 12, तो ये 7 ना लिख के हम लोग को लिखना पड़ेगा 12। और किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। कौन कौन सा इक्वल हुआ, सल्फर, ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। बाद में हो सकता है आपका कि इक्वल किया हुआ भी अनइक्वल हो जाए। अब देखिए क्या काम करेंगे, अब देखिए यहाँ Al2 है और यहाँ देखिए Al सिर्फ है, तो यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, ये 1 खत्म हो गया। अब देखिए इसके 2 आने के कारण ये जो ऑक्सीजन था वो कितना हो गया, ये हो गया 2 3 6 और यहाँ हो गया आपका 12 हम गलती से पहले लिख दिए थे, पहले 12 नहीं था, पहले था 12 और 3 15 था, अब हो गया ये 18 कैसे हुआ ध्यान दीजिए कि ये हो गया 3, ये 3 पहले था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हुआ और यहाँ 4 है और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हुआ, तो ये टोटल 18 हो गया। अब ध्यान दीजिए ये तो 2 हो गया। चलिए अब कौन सा मेरा इक्वल करने का बाकी रहा, अब देखिए ये जो सोडियम है ये हो गया मेरा यहाँ 6 और यहाँ सोडियम है मेरा 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 1 खत्म हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6। अब जो 6 आया उसके कारण ये O में भी मल्टीप्लाई होगा और O में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 यहाँ से और यहाँ से था 12, तो ये दोनों मिलके हो गया 18, तो ये 13 अब मेरा बन गया 18। अब देखिए हाइड्रोजन का बात आया तो हाइड्रोजन उधर भी चेक करना ही बाकी है और इधर भी चेक करना बाकी है। तो हाइड्रोजन ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया मेरा 6 हो गया, तो यहाँ हम लोग 1 को ना लिख के यहाँ लिखेंगे 6, तो यहाँ हम लोग 6 लिख देते हैं। और अब देखिए ये हाइड्रोजन इधर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना हुआ, तो ये 3 और 2 6 हो गया, तो यहाँ हम लोग 6 लिख देंगे। तो इस तरीका से हम लोग, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर ले रहे। इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, आगे हम लोग और इजी स्टेप देखेंगे। तो इसको पहले आप लिखिए, नोट करिए और देखते हैं। इसके बाद हम हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन जो इसके बाद हम देखेंगे उसमें आपका दिक्कत नहीं होगा। तो इसको पहले आप लिखिए और हीट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन सबका स्टूडेंट का माइंड में रह जाता है कि सर जो आप एलिमेंट लिख रहे थे, LHS लिख रहे थे, RHS लिख रहे थे, वो लिखना है क्या एग्जाम में? वो नहीं लिखना है, वो चाहे तो आप रफ में काम कर सकते हैं, आपको सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला है C2H2O2 के साथ रिएक्शन किया तो बना लिया वो CO2 और प्लस H2O, और दूसरा इक्वेशन देखिए Mg प्लस HCl इक्वल टू बना लिया वो MgCl2 और H2, और थर्ड जो है वो है Al प्लस HCl इक्वल टू बना लिया वो AlCl3 प्लस H2। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग काम करते जाते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में आपको बता देते हैं कि क्या काम करना होता है। सबसे पहले बिगेस्ट फॉर्मूला को सिलेक्ट करना होता है और उसको बैलेंस करना होता है, और जो बच जाता है एलिमेंट जो सिंगल फॉर्म में रहता है उसको बाद में बैलेंस किया जाता है। तो देखिए आप इस इक्वेशन को पहले देखिए, इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, तीनों में से आपको ये इक्वेशन ज्यादा इजी लग रहा है, तो पहले हम इसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। Mg है, HCl है, यहाँ है, देखिए ये इक्वेशन लेने का ये मतलब है मेरा, क्योंकि इसमें देखिए Mg अलग है और यहाँ देखिए H2 अलग है, तो इसमें दो चीज आपको सिंगल फॉर्म में दिखेगा आपको, इसलिए ये इक्वेशन को हम बोले कि ये इजी है। इसमें देखिए आप सिर्फ O2 यहाँ अकेले है सिंगल, और इसमें देखिए कहीं पे भी कोई दूसरा एलिमेंट सिंगल नहीं है। तो आप जो सिंगल ज्यादा रहेगा तो उसको बैलेंस करना इजी होता है। तो देखिए Mg है और यहाँ MgCl2 है, यहाँ HCl है और यहाँ H2 है। तो आप क्या करेंगे, बिगेस्ट फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। बिगेस्ट फॉर्मूला यहाँ कौन हो गया, देखिए MgCl2 हो गया, मतलब Cl2 है, तो इधर Cl जहां होगा वहां 2 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो देखिए ये Cl2 के पास हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, H जो हो गया वो 2 हो गया, H2 यहाँ मिल गया, Cl2 हो गया, ये 2 अब इसके साथ भी आया तो Cl2 हो गया, यहाँ भी Cl2 है, Mg यहाँ सिंगल है, Mg यहाँ अलग है, इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। ये बहुत सिंपल था। अब देखिए फर्स्ट नंबर का बात करते हैं हम लोग कैसे इसको बैलेंस करेंगे।
C2H2 है, CO2 है, H2O है, तो आपको बड़ा कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, सॉरी बिगेस्ट फॉर्मूला ये लग रहा है, तो ये मेरा हो गया C2H2 बड़ा बिगेस्ट फॉर्मूला। तो इसमें C2 है और यहाँ C सिर्फ है, तो क्या करना होगा, इसको 2 देख के इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई पहले करिए, ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप मिलाइए कि कार्बन तो इक्वल हो गया, ये दोनों कार्बन इक्वल हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन को तो मिला लीजिए। ऑक्सीजन को मिलाते हैं हम लोग, देखिए क्या होगा कि ये 2 या 4 हो गया और 1 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ सिर्फ 2 है, तो ये तो दोनों मिला नहीं। तो 2 का टेबल में ये 5 लाना है हमको, तो क्या करेंगे, 2 का टेबल में 5 आता अगर है तो वो पॉइंट में नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स 2.5 करना होगा, या फिर आपको 5/2 लिखना पड़ेगा, तब ये 5 होगा। देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है तो हाइड्रोजन भी इधर 2 हो गया, लेकिन एक बात बता दें, जब भी आप बैलेंस करेंगे तो ये फ्रैक्शन वाला नंबर आपको नहीं लिखना पड़ेगा, या नहीं तो फिर डेसिमल वाला नंबर भी नहीं लिखना होगा। तो जब नीचे 2 आ जाए इस टाइप का नंबर, तो ये 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और ये 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ 2 नहीं बचेगा, सिर्फ 5 होगा। और यहाँ 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, और जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 2। तो ये इक्वेशन देखिए अब बैलेंस हो गया, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 5, तो ये 5 को हम थोड़ा बढ़ा लिख देते हैं, मिला के भी दिखा देंगे कि कितना कितना एटम्स हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब देखिए कार्बन का बात करें तो यहाँ 4 कार्बन हो गया, यहाँ भी 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन का बात करें तो ये 2 या 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। ऑक्सीजन का बात करें तो ये 10 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी देख लेते हैं, 4 2 8 और ये 2 हो गया तो 10 हो गया। तो इस तरीका से ये भी बैलेंस हो गया। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए 3 नंबर का बात करते हैं हम लोग, Al है प्लस HCl और ये बनाया है AlCl3 और H2। तो यहाँ देखिए बिगेस्ट फॉर्मूला में Cl3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किधर, जहाँ Cl है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से देखिए ये क्या हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया। और इधर देखिए एल्युमिनियम और एल्युमिनियम तो इक्वल है, सिर्फ हाइड्रोजन का लफड़ा, इधर 2 है और इधर 3 है। तो 2 का टेबल में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 3 बन जाए। तो 2 का टेबल में तो आएगा नहीं कोई नंबर, 1.5 होगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 अगर आया इसका मतलब ये 2 सबको मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये 2 अब नहीं लिखेंगे यहाँ हम लोग, 3/2 अगर आपको समझ में आ रहा है कि नंबर चाहिए था तो सिर्फ आप 3 लिखिए और बाकी जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हो गया देखिए अब 2 एल्युमिनियम हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 क्लोरीन हो गया। देखिए ये 6 क्लोरीन हो गया। तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत इजी नहीं है, कभी कभी आपको नंबर खोजने में दिक्कत कर सकेगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से उतना ही रहने देते हैं। और अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो है देखिए अलजेब्रिक मेथड। और इस मेथड से आप अगर सीख लिए बैलेंस करने तो आपको कभी भी बैलेंस इक्वेशन में दिक्कत होगा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और टफ से टफ क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा बात आप समझिएगा कि कैसे इसमें काम करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन को लेते हैं, देखिए इक्वेशन क्या होगा और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम एक इक्वेशन लिए हैं और इसको सॉल्व करेंगे। C2H6 प्लस O2 और यहाँ बनाया CO2 प्लस H2O। आपको लग रहा होगा कि जो आप पीछे बताएं वही क्वेश्चन को फिर से लिख दिए, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ H2O है, देखिए O भी लिखा हुआ इसमें। और आप इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड से आप बना के देखिएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस मेथड से मीन्स अलजेब्रिक मेथड से जो हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटा से छोटा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इस मेथड से बहुत आसानी से बना सकेंगे। और हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि आप इस मेथड को जरूर सीखें। अगर आप ये मेथड सीख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं आप जरा ध्यान से इसको समझिए। अब देखिए क्या करिए, एक जगह आप यहाँ कोफिशिएंट A लिख लीजिए और A लिखने के बाद आप यहाँ B लिख लीजिए और B लिख लिए तो आप यहाँ C लिख लीजिए। C अगर आप यहाँ लिख लिए तो यहाँ आप D लिख लीजिए। जितना भी प्लस के बाद नंबर होगा उसको आप अलग अलग चीज लिख लीजिए, A B C D। अगर और भी कुछ रहता तो आप E लिख ले, उससे भी बड़ा होता तो आप F लिख ले। अगर A B C D E F जो बात है वो अगर आप लिख लिए तो इसके बाद देखिए आप क्या काम करिएगा, ये A को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ जो भी नंबर है
तो कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो 2A लिखेंगे, सिर्फ कार्बन का बात कर रहे हैं। इसमें यहां से लेकर LHS में जितना भी कार्बन होगा उसको हम लोग ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ सिर्फ 2A है, कार्बन एक ही बार है तो ये हो गया 2A। अब इसके इक्वल टू अब RHS के तरफ देखिए कि कितना कार्बन है। तो कार्बन जितना भी होगा आपको बीच में इक्वल लिखना ही है। तो कार्बन देखिए यहाँ क्या हो गया, ये देखिए कार्बन है और यहाँ देखिए 2 है, सॉरी यहाँ सिर्फ 1 है और ये C है। तो इसका मतलब आपको यहाँ C लिखना पड़ेगा। फिर से हम समझाते हैं इस बात को, यही सब चीज सीखना है आपको। यहाँ देखिए कार्बन के लिए बात करें तो कार्बन के लिए कितना एटम्स हो गया, ये हो गया 2 और यहाँ हो गया A, मतलब 2 into A। जैसे यहाँ 2 रहता और यहाँ 3 रहता तो 6 होता। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन के लिए 2 और A, तो 2A लिखें। अब RHS में देखेंगे कार्बन के लिए क्या नंबर आया है। तो कार्बन के लिए देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है तो ये 1 हुआ, 1 को C से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ C हुआ। इसका मतलब यहाँ अगर 3 नंबर आता तो ये कार्बन का 3 एटम्स होता। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ और यहाँ 2 होता और यहाँ 3 रहता तो इस तरह से 6 कार्बन हो जाता। तो यहाँ देखिए 1 है और यहाँ ब्रैकेट में हम लोग जो कोफिशिएंट दिए हैं वो C है। तो ये हो गया 2A इक्वल टू C। इस चीज को समझ गए। अब देखिए कार्बन के बाद यहाँ हाइड्रोजन यूज किया गया, तो ये हाइड्रोजन के लिए आप काम करिए। तो हाइड्रोजन यहाँ 6 है और यहाँ A है, तो हम लिखेंगे 6A और 6A के इक्वल टू अगर देखिए इसमें और भी कहीं हाइड्रोजन रहता तो उसको यहाँ प्लस करते, आगे और देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। तो यहाँ नहीं है तो ये 6A सिर्फ हुआ। अब इधर आप आ जाइए, जहाँ हाइड्रोजन है उसको देखिए, हाइड्रोजन इसमें नहीं है सिर्फ इसमें, तो ये 2 और D हो गया। तो आप यहाँ लिख लीजिए 2D। अब देखिए ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब ऑक्सीजन का नंबर आया। ऑक्सीजन के लिए बात आप लिख लीजिए, ऑक्सीजन का हो गया 2B। तो यहाँ आप लिखिए 2B। आप ऑक्सीजन नहीं लिखिए, आप उसका सिर्फ नंबर लिखिए। तो ये हो गया 2 और ये हो गया B, तो यहाँ हो गया 2B। अब यहाँ इक्वल टू दीजिए और इधर आ जाइए आप ऑक्सीजन का बात देखिए। देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन 2C, ये 2C। तो आप पहले यहाँ लिखिए 2C प्लस करिए और इसको भी ऐड करिए, यहाँ हो गया D। देखिए इस चीज को, ये O है और यहाँ D है तो ये हो गया सिर्फ D, मतलब 1D। OD नहीं लिखना है आपको, सिर्फ D लिखना है, 1 लिखना है। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 रहता है तो 2D लिखते। अब ये लिखने के बाद आपको एक चीज और समझाते हैं क्या करना है। इसके बाद आप काउंट कर लीजिए कि A कितना बार आया, B कितना बार आया, C कितना बार आया, D कितना बार आया। तो A देखते हैं हम लोग, एक बार यहाँ 2 बार आया A, और B सिर्फ 1 बार आया। C देखिए 1 बार यहाँ आया, C यहाँ आया 2 बार, और D भी आया 2 बार। कुछ तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा बार आता, 3 बार आ जाता, 4 बार आ जाता। तो जो सबसे ज्यादा टाइम्स आया रहेगा उसके इक्वल टू 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि A को हम 1 मान ले रहे हैं, क्योंकि A 2 बार है, C भी 2 बार है, D भी 2 बार है, तो A को हम 2 मान ले रहे हैं 1। तो A को 1 लिखने से क्या होगा, देखिए ये C के इक्वल टू, यहाँ A हम माने हैं, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मतलब ये समझिए कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी सब कर लेंगे। अब यहाँ C का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2A, मतलब A का वैल्यू 1 है तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो यहाँ हो जाएगा C का वैल्यू 2। अब देखिए अब निकालेंगे हम लोग इससे D का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा। D कैसे निकलेगा, यहाँ जब A का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, A का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 6 1 जा 6 होगा और ये 2 से इधर आएगा तो हो जाएगा। तो हम यहाँ निकाल के दिखा देते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ फ्रॉम 2 अगर लिखेंगे तो 6 और A के जगह पे हम लिखेंगे 1 और इक्वल टू 2 और D। तो इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 से इधर कटेगा, तो यहाँ D के इक्वल टू होगा 6 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब हो गया 3। ये हो गया आपका 3। तो D का वैल्यू हो गया, यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं 3। अब देखिए A माने थे, C निकाल लिए, D निकाल लिए, अब B बचा। तो B निकालने के लिए हमको थर्ड इक्वेशन का यूज करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देखिए फ्रॉम, ये सब काम आपको रफ में करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हम किसका किसका वैल्यू बैठा सकते हैं। C का वैल्यू मेरे पास 2 आया, बैठा सकते हैं। D का वैल्यू मेरे पास 3 आया, उसको बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2B के इक्वल टू 2C प्लस D। अब यहाँ देखिए 2 और C के जगह पे हम बैठा देंगे वैल्यू जो आया है 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे और D के प्लेस में बैठा देंगे 3, और इस तरीका से ये हो गया इधर 7 और ये हो गया 2B। तो B का वैल्यू जब निकलेगा तो ये आ गया 7/2। देखिए
थोड़ा सा लफड़ा हुआ यहाँ, क्या हुआ कि ये b का वैल्यू आ गया 7/2। तो 7/2 जब भी फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में उसी से सब में मल्टीप्लाई करना है। तो सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 2 और b का वैल्यू देखिए b का वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 7। अब c में चलते हैं, c में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और d में देखिए अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6। तो अब a की जगह पे आप नंबर लिख दीजिए कि a को आप यहाँ से मिटा दीजिए। a कितना आया 2 आया, यहाँ 2 लिख दीजिए। b के प्लेस में कितना आया 7 आया, अब यहाँ b को मिटा के 7 लिख दीजिए। c के प्लेस में कितना आया 4 आया, c को मिटा दीजिए 4 लिख दीजिए। d के प्लेस में कितना आया, d के प्लेस में 6 आया, आप इसको मिटा दीजिए 6 लिख दीजिए। और इस तरीका से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वल हुआ या नहीं, कार्बन हो गया 4, कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 12, हाइड्रोजन हो गया 12, ऑक्सीजन देखिए हो गया 14, ऑक्सीजन 8 और 6 हो गया 14। और इस तरीका से ये बैलेंस हो गया। एक दो और एग्जांपल लेते हैं और बाकी चीज को भी हम लोग क्लियर करते हैं। इससे रिलेटेड हम 4 क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप पहले इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हम, CO2 प्लस H2O C6H12 O6 और O2। बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बायोलॉजी में भी इसका बहुत यूज होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है CO2 और यहाँ H2O और यहाँ लिखा हुआ है C6H12 O6 O2। आपको क्या करना है, यहाँ A लिखना है, यहाँ B लिखना है, यहाँ C लिखना है और यहाँ D लिखना है। आप लिख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग काम कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या काम करेंगे, C के लिए पहले काम करेंगे। तो यहाँ आया A, सिर्फ A आया और इधर क्या आया 6C आया, 6C। इक्वेशन देखिए हम पहला बार आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट करके बता रहे हैं। देखिए कितना इजी लगता है ये। C के लिए हम लोग लिख लिए। अब देखिए O के लिए बात करेंगे तो O के लिए हो गया यहाँ 2A, तो यहाँ 2A प्लस यहाँ हो गया B। अब देखिए इसके इक्वल टू कौन होगा और इसके इक्वल टू होगा, आपको देखिए यहाँ हो जाएगा C मतलब 6C प्लस यहाँ से हो जाएगा 2D, ये हो गया। अब देखिए और भी बात, जैसे अब H के लिए आ जाइए तो H के लिए हम लोग लिखेंगे 2B, सिर्फ 2B होगा। इसके इक्वल टू H यहाँ कितना है, देखिए ये 12C है तो यहाँ लिख लीजिए 12C। अब देखिए ये जब लिख लिए तो अब लास्ट किसके लिए बचा, अब किसी के लिए भी नहीं बचा। C के लिए तो बात हम लोग यहाँ लिख दिए, कार्बन के लिए। अब देखिए ऑक्सीजन के लिए भी हम लोग ये बात लिख लिए, हाइड्रोजन के लिए ये बात लिख ली। मतलब जितना भी एलिमेंट यूज किया हुआ है, लिए आप मानेंगे ये भी बहुत बड़ी बात है कि देखिए अब यहाँ A कितना टाइम्स आया, 1 टाइम्स यहाँ आया, 1 टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया सिर्फ। C कितना बार आया, देखिए 1 यहाँ आया, 2 आया, 3 आया, C मैक्सिमम टाइम्स आया। और B कितना टाइम्स आया, B यहाँ और यहाँ आया। तो C सबसे ज्यादा बार अगर आया है तो C के इक्वल टू आप 1 लीजिए। तो C के इक्वल टू अगर 1 आप लीजिएगा तो देखिए A का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, यहाँ से देख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ C का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। और B का वैल्यू कहाँ है, देख लीजिए B देखिए आपका यहाँ है, तो B यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर यहाँ हम बैठाएंगे 1 तो ये 12 हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 6। अब देखिए D का वैल्यू बच जाता है तो D इससे मेरा निकल जाएगा, तो इससे हम D निकाल के दिखा देते हैं आपको कैसे होगा। यहाँ A का वैल्यू आया 6 तो यहाँ 6 बैठाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, और प्लस B का वैल्यू 6 18 हो गया। C का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 6 इंटू 1 6 हो जाएगा प्लस 2D। तो अब देखिए ये दोनों मिलके ये हो गया आपका 18 में 6 चल जाएगा, बचेगा 12 के इक्वल टू 2D। इसका मतलब D के इक्वल टू आ गया 6। तो देखिए A भी निकल गया आपके पास। यहाँ देखिए कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आया तो किसी से मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं, तो A का वैल्यू निकल गया 6। आप यहाँ A को हटाइए 6 लिखिए, B को हटाइए 6 लिखिए, C के प्लेस में 1 ही होगा, चलिए 1 नहीं लिखेंगे, D के प्लेस में 6 होगा, यहाँ आप 6 लिख दीजिए। इक्वेशन को आप चेक करिए कि बैलेंस हुआ या नहीं, हम चेक कर चुके हैं। तो इस तरीका से आप और भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये हो गया, आपको हम दिखाते हैं कि अगर यहाँ A B C D E अगर आ जाए तो कैसे उसको बनाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, देखिए पहले आप इसको लिखिए। तो देखिए जो क्वेश्चन हम लिए हैं अब उसमें क्या है, 1 2 3 4 5 टर्म हो गया। देखिए
तो अब अगर ए बी सी डी ई लिखेंगे तो यहाँ ई तक आ जाइएगा। ए का वैल्यू यहाँ लिख दिए ए, और देखिए यहाँ लिखेंगे हम बी, और यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ लिखेंगे डी, और अब यहाँ लिखेंगे ई। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बताने का ये मतलब है मेरा, क्योंकि अगर कभी कभी 5 टर्म आ जाए या 6 टर्म आ जाए तो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए इसमें कि कितना टाइप्स का एलिमेंट यूज किया गया है, उतना इक्वेशन आपके पास बनने वाला है। तो देखिए एक आयरन हुआ, क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 1 ऑक्सीजन, 4, तो 4 बात आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये आयरन के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए आयरन यहां से लेकर यहां तक सिर्फ यही है, तो ये हो गया ए, सिर्फ ए हो गया 1A। इधर मिला लीजिए RHS के साइड में सिर्फ डी, और कहीं नहीं, तो यहाँ हो गया सिर्फ डी। तो ये हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आप देख लीजिए क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन यहाँ पे है और यहाँ देखिए 2 जगह है, तो ये हो गया 2A। तो ये लिखेंगे हम लोग 2A और यहाँ प्लस बी, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्लस बी। अब इसके बाद देखिए इसके इक्वल टू में RHS के साइड क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन यहाँ पे देखिए Cl3 है, तो ये 3 जो हो गया वो D के साथ आया, तो आप यहाँ लिख दीजिए 3D। इसके बाद देखिए एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये, 2 इक्वेशन हुआ। तीसरा इक्वेशन के लिए आप काम करिए, तो Fe का काम हो गया, Cl का काम हो गया, तो अब H का काम करिए। तो H यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 2 बार है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ, तो यहाँ हो गया B, तो आप यहाँ लिखिए B, और प्लस ये देखिए 2C, तो यहाँ आप 2C लिख लीजिए। और RHS में चलिए आप, RHS में देखिए इसके इक्वल टू क्या होगा, हर बार बीच में इक्वल देते हैं हम लोग। इधर देखिए H कहाँ है, तो सिर्फ यहाँ पे है 2E, तो यहाँ 2E आप लिख दीजिए। 3 इक्वेशन हुआ, एक इक्वेशन का और जरूरत है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो ये ऑक्सीजन का हो गया 2C। देखिए यहाँ हो गया 2C, और 2C के इक्वल टू यहाँ और तो ऑक्सीजन है नहीं, इधर आप आ जाइए, यहाँ देखिए लिखा हुआ E, सिर्फ E का यहाँ लिख दिए E। ये लिखने के बाद अब क्या करिए आप, जो सबसे ज्यादा टाइम्स यूज किया गया है उसके लिए 1 मानिए, तो A 1 टाइम्स 2 टाइम्स, B देखिए B 1 टाइम्स, C देखिए C और C 2 टाइम्स, D देखिए 1 टाइम्स और 1 टाइम्स 2 टाइम्स, E देखिए 1 टाइम्स और 1 टाइम्स 2 टाइम्स, मतलब मैक्सिमम टाइम्स जो है वो 2E है। तो हम लोग क्या करते हैं, A के इक्वल टू E ले लेते हैं 1, तो A के इक्वल टू 1 लेते हैं। देखिए A के इक्वल टू जब हम 1 लेंगे तो D ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, तो D का वैल्यू भी हो गया 1। तो A का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया, हम लोग B का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो B हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, B का वैल्यू कैसे निकलेगा। B का वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ बैठाएंगे अगर हम 1, A का वैल्यू तो हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 में 2 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो B का वैल्यू भी आ जाएगा 1। अब देखिए A निकल गया, B निकल गया, D निकल गया, अब C बचा और E बचा, C भी निकालिए, E भी निकालिए। तो देखिए C यहाँ मेरे पास है और यहाँ है, तो C इसमें अगर बैठाएंगे तो E का वैल्यू नहीं पता, C अगर इसमें बैठाएंगे तो E का वैल्यू नहीं पता। तो अब क्या करिए, देखिए इसमें हम बैठाते हैं जिसका वैल्यू है मेरे पास। तो अब देखिए कि क्या करेंगे, इसमें हम बैठा रहे B का वैल्यू 1 प्लस 2C और इसके इक्वल टू हो गया ये 2E। तो अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ कि 2C इस इक्वेशन, मतलब आप मान सकते हैं नेक्स्ट कोई भी इक्वेशन को यहाँ 1 मान लीजिए और इस इक्वेशन को आप 2 मान लीजिए, तो 2C यहाँ यूज किया गया है और यहाँ भी 2C आया है, तो 2C के इक्वल टू E होता है अगर, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं 1 प्लस E के इक्वल टू 2E। क्या किए ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ 2C जो है वो 2C के इक्वल टू E है, तो हम 2C के प्लेस में E को पुट कर दिए। तो अब ये E अगर इधर जाएगा तो यहाँ माइनस होके सिर्फ E बचेगा और यहाँ 1 होगा। अब देखिए किसका किसका वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू निकल गया, B का वैल्यू निकल गया, D का वैल्यू निकल गया, E का वैल्यू निकल गया, सिर्फ C का वैल्यू बचा मेरे पास। इसमें जब हम E का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये 2C के इक्वल टू E है, मतलब 1 है, तो ये C का वैल्यू हो गया 1/2। देखिए अभी तक बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों की बहुत छोटा छोटा वैल्यू आ रहा था, ये 1 1 1, यहाँ भी 1 और यहाँ आ गया 1/2। तो नीचे फ्रैक्शन में नंबर आ जाता है, तो आप क्या काम करते हैं, बाकी सब में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, C का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 और E का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ B का वैल्यू हो जाएगा
2, ए का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2 और डी का वैल्यू हो जाएगा 2। तो सिर्फ सी का वैल्यू 1 आया, बाकी सब का वैल्यू क्या आया 1 आया। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं ए का वैल्यू 2 आ गया। हम इक्वेशन को यही लिख देते हैं 2। यहाँ बी के वैल्यू भी आया 2, तो बी का वैल्यू 2 लिख दीजिए। सी का वैल्यू 1 आया, इसको 1 नहीं लिखना है। डी का वैल्यू भी 2 आया, तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए। ई का वैल्यू भी 2 आया है, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए। और एक बार चेक कर लीजिए क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। तो Fe2 हुआ, यहाँ भी Fe2 हो गया। देखिए Cl4 और 2 6 हुआ, तो इधर भी Cl6 हो गया। अब Cl के बाद H को मिला लीजिए, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हुआ, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन मिला लीजिए, यहाँ 2 हुआ और यहाँ भी 2 हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। तो इस तरीका से अगर F तक भी जाएगा, मतलब 6 टर्म भी रहेगा टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला के, तो उसको भी आप बना लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन हम आपको छोड़ देते हैं बनाने के लिए। अगर आप नहीं समझे तो फिर समझ भी नहीं पाइएगा, चना बेचिए। और देखिए अगर समझ में आ गया आपको तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो बनाए हम और एनर्जी के साथ बनाए और आपको इससे और अच्छा तरीका से समझा सके। आप मेरा हौसला को बढ़ाइए, हम आपका एनर्जी को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। बस एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, देखिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए हम लिख दिए बोर्ड में MnO2 प्लस HCl MnCl2 Cl2 प्लस H2O। इसको आप इस मेथड से बनाइए और इस मेथड को आप और ज्यादा क्लियर करिए। अगर आप इस मेथड को पकड़ में ले आए तो आपका बैलेंस इक्वेशन में मार्क्स नहीं कटेगा, चैलेंज है मेरा। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।